हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल और बीएसओ का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो इससे रिलेटेड प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप लोगों के बीच मैं प्रस्तुत करूंगा। और ये जो देखिए नोट्स है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो विवेक सर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। और ये जो नोट्स है टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। विवेक सर के टेलीग्राम के माध्यम से यूटी वाटिका के नाम से उनका टेलीग्राम है, तो उससे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सर के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ रुपया पे करना होता है, जो सर बहुत कम रखे हैं इस पीडीएफ के लिए फी। तो आप लोग भी करा सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों के बीच इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको बारी बारी से आप लोगों के बीच में एक एक करके बताने का प्रयास करूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं, अब हम अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है कि भारत को दो भागों में अर्थात उत्तर से दक्षिण में विभाजित करने वाली पर्वत कौन सी है? विंध्य पर्वत। तो भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वत कौन सी है? तो ये है विंध्य पर्वत। भारतीय जनसंख्या का निर्माण प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड निग्रोइड से हुआ है। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड निग्रोइड से हुआ है। आइए थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत ज़्यादा है तो तेज में करना है, कम समय लेना है, क्योंकि हम लोग को स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आइए इसको थोड़ा फास्ट में हम ले चलते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है, यानी वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब कि पूरे संसार ही एक परिवार के जैसा है, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, सहनशीलता की भावना होनी चाहिए, विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए, यही वसुधैव कुटुम्बकम है जो वेद बताता है। वेद चार प्रकार के होते हैं। तो वेद चार प्रकार के होते हैं, आपको पता है। ऋग वेद सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद साम वेद जो गाने, जिसमें गीत का उल्लेख है, यानी गाने वाला वेद है। उसके बाद यजुर्वेद जिसमें यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप का उल्लेख है। उसके बाद अथर्ववेद जिसमें जादू टोना का उल्लेख किया गया है। त्रिवेद में कौन कौन शामिल है ये जान लीजिए। त्रिवेद में अथर्ववेद जो सबसे नवीनतम है उसको छोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये सब त्रिवेद में शामिल है। अथर्ववेद को त्रिवेद में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा वेद है जिसे त्रिवेद में शामिल नहीं किया गया है। चार वेद ऑप्शन में रहेंगे, आपको अथर्ववेद पर टिक लगाना है। उसके आगे हम बात करेंगे या ऋग्वेद। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। और इसमें कुल मंडलों की संख्या 10 मंडल, 1028 सूक्त, सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल। और ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। पुरुष सूक्त 4 वर्णों का उल्लेख 10वां मंडल में किया गया है। 4 वर्णों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो 4 वर्ण में बताया गया है कि परमपिता पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उनके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उनके जांघों से वैश्य की उत्पत्ति और उनके पंजे जो पैर की उंगलियां होते हैं उनसे शूद्रों की उत्पत्ति। तो देखिए 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। यहाँ तीसरा मंडल है जिसमें सूर्य देवता है, और सूर्य देवता और जो है सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र भी तीसरे मंडल में वर्णित है। वामना अवतार के 3 पगों का व्याख्या ऋग्वेद में ही मिलता है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो आइए आगे हम बात करते हैं। ऋग्वेद के बाद हम बात करेंगे सामवेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद के बारे में हम बात करेंगे। तो सामवेद के बारे में देखिए, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद यज्ञों का नियम, यह वेद गद और पद दोनों में है। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद है। बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। आइए हम अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। अथर्ववेद सबसे नया वेद अथर्ववेद है। जादू टोना
वशीकरण, रोग निवारण का उल्लेख अथर्ववेद में है। रौनक और शैनक और पेपलाद इनकी शाखाएं है। तो ऋग अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शैनक और पेपलाद। इसके आगे हम बात करें तो आइए हम इसके आगे देखते हैं क्या क्या है। तो इसके आगे हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद आप लोग को बता चुके हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे नया वेद अथर्ववेद है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। इसमें कश्मीर के शासन व्यवस्था का वर्णन है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। इसमें किस राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन है? कश्मीर की शासन व्यवस्था का वर्णन है। वेदों की संख्या 4, वेदांग टोटल कितने? 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद 118। ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे चचनामा के लेखक कौन थे? चचनामा के लेखक अली अहमद। अली अहमद। इसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन है। तो अरबों की सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में है? चचनामा। इसके लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक, इसके लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य युग का वर्णन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। किस युग का वर्णन है? मौर्य युग। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं। हिस्टोरिका किताब इन्होंने ही लिखा था। तो हेरोडोटस इतिहास के पिता कहलाते हैं। हिस्टोरिका इनकी प्रमुख पुस्तक है। मेगास्थनीज के बारे में देखेंगे। यह सिलेउकस निकेटर का राजदूत थे। इनकी पुस्तक इंडिका मौर्य समाज के बारे में इंडिका में वर्णन किया गया है, जो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आइए इसके बाद हम बात करेंगे। तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तिका है इंडिका, और ये सेल्यूकस निकेटर के राजपूत थे, जिसमें मौर्य और इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के भूगोल के लेखक टॉलमी है। भारत के भूगोल के लेखक कौन है? टॉलमी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लेखक का जानकारी नहीं। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बस ये एक बुक है। ये मान लीजिए कि जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें 3 लेखक रहेगा, चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इनमें से कोई नहीं लगाना है। महत्वपूर्ण लेखक और पुस्तकें देखिए। महत्वपूर्ण लेखक और किसके दरबार में आए थे, इसके बारे में चर्चा की गई है। फयान चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। देखिए, ह्वेनसांग जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ह्वेन्स सॉरी जो मेगास्थनीज थे, जो जिन्होंने इंडिका लिखी थी, वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। सॉरी, मैंने ह्वेनसांग कर दिया, लेकिन ह्वेनसांग देखिए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, या ये सब ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। इनकी यात्रा वृत्तांत सी यू की, तो सी यू की पुस्तक के लेखक कौन थे? ह्वेनसांग थे। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जो बिहार के नालंदा जिला में स्थित एक भव्य इमारत, भव्य विद्यालय, जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। लगभग 2,000 शिक्षक उसमें पढ़ाते थे। उसकी लाइब्रेरी 3 मंजिल होती थी। और विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय अगर कोई था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाए थे। इसको जलाया कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जिसकी लाइब्रेरी 3 महीना तक जलते रह गई थी। इतनी ज़्यादा उसमें किताबें थी। बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जितने भी देखिए, जितने भी यात्री हैं, ह्वेनसांग, ये भी आकर नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किए थे। इसके बाद हम आइए आगे बात करते हैं। तो आगे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता, जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। इसका मतलब जो आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार शेप में है। खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की है। सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है,
देखिए पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है। ऑप्शन रहेगा कांस्ययुगीन, तब कांस्ययुगीन आपको लगाना है, या एक नगरीय सभ्यता थी। धौलावीरा पहला है जिसे 2021 में विरासत स्थल में शामिल किया गया। हड़प्पा सभ्यता का वह पहला नगर कौन सा है, पहला पहला स्थल कौन सा है जिसे 2021 में विरासत स्थलों में शामिल किया गया, तो वह धौलावीरा। लोथल सुरकोटदा एक बंदरगाह नगर थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है तथा भारत में राखीगढ़ी में स्थित है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है। ऐसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में, और हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, जो देखिए ब्रैकेट में दिया गया है। कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका के B.F. लीवी द्वारा किया गया था। अब देखिए कुछ स्थल है, नदी है, राजा आलमगीर पुल हिंडन नदी के किनारे है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनावली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था वो है धौलावीरा, और एक गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात इसमें स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आप लोग मैंने बता चुका हूँ कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के देन है। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था, बाढ़ था, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। दशराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध, जो 10 राजाओं के युद्ध है, उसमें मिलता है। ये दशराग युद्ध जो है परुस्नी, जिसे रावी नदी कहते हैं, रावी नदी के तट पर सुदास तथा 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। महर्षि कणाद को परमाणुवाद के जनक कहते हैं। परमाणुवाद के जनक किसे कहते हैं, महर्षि कणाद। अब देखिए प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदी। देखिए रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, परुस्नी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। झेलम का प्राचीन नाम बितिस्ता। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। इंद्र युद्ध वर्षा के देवता इंद्र को कहते हैं। वरुण समुद्र का देवता वरुण को कहते हैं। मारुत आंधी तूफान का देवता मारुत को कहते हैं। सोम वनस्पति का देवता वनस्पति, सोम मतलब एक वनस्पति जो पेय युक्त पदार्थ होते हैं उसे सोम कहते हैं। दर्शन और प्रवर्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वैशेषिक कणाद, जिसे परमाणुवाद के जनक भी कहते हैं कणाद को। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत प्रमुख 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। देखिए महाजनपद एक है अंग की राजधानी चंपा, जो इम्पोर्टेंट है वो बताया गया है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वजी की राजधानी वैशाली। वजी बहुत इंपॉर्टेंट, एकमात्र गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन था, तो वजी, याद रखिएगा। यहाँ से अस्मक राजधानी पोतन या पोटली। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक है। गंधार तक्षशिला, जो गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो यहाँ से पूछते हैं कि भारत के बाहर वो 2 महाजनपद कौन थे, तो एक अस्मक और एक गंधार। गंधार अफगानिस्तान में था। आइए आगे हम बात करते हैं।
अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी। और अल बरूनी जो है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज किताब लिखा। तो अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? किताब उल हिंद। रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के ने दिल्ली का काजी बना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दिल्ली का काजी बना दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए अलबरूनी जो है, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आता है और इसने किताब उल हिंद तहकीक हिंद पुस्तक की रचना करता है। वही रहेला मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आता है और मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी बना देता है इब्न बतूता को, और इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक रहेला है। भारतीय पुरातत्व साक्ष्य से जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को आहस सिक्के कहा जाता है। सती प्रथा का साक्ष्य एरन अभिलेख जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है उससे मिलती है। हुन आक्रमण का साक्ष्य भित्री स्तंभलेख से मिलता है। तो हुनों के आक्रमण का साक्ष्य किस स्तंभलेख से मिलती है? तो भित्री स्तंभलेख से मिलती है। भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख और उससे संबंधित जो है तो हम बात करेंगे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। पुराना नाम नया नाम। सुवर्ण भूमि म्यांमार का पुराना नाम है। उसके बाद जावा इंडो ब्रीफ यौतिप शायद यौब्रित या यौतिप करके लिखा है। जावा या इंडो, सिलोन श्रीलंका, तुर्की तुर्कीये। उसके बाद बात करेंगे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। देखिए आग का आविष्कार पूरा, आग में पूरा घर जल गया। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण, एक ट्रिक हम बता रहे हैं, आग में पूरा घर जल गया तो इससे आप लोग को याद रहेगा। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा तांबा धातु का प्रयोग हुआ। तो देखिए नव पाषाण काल में ही अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई। सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग मनुष्य के द्वारा हुआ। कुत्ता को पालतू बनाया गया। औजार सर्वप्रथम कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार हुआ। सर्वप्रथम गेहूँ पहली और जौ उपजाया गया। नहीं, गेहूँ पहली फसल है, उसके बाद जौ उपजाया गया। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। इसको भी हमें याद रखना है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहुआ से चावल प्राप्त होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो। इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सबसे प्राचीन नगर था जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसका खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। यह कांस्य, यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिला जो नाचती हुई दिखाया गया है। सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे भीमबेटका की गुफा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। देखिए ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है कि भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसकी खोज इसकी वाकनर द्वारा किया गया था। यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। जो भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट जैन धर्म से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपके सामने हम बात करेंगे। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव।
जो जिनका प्रतीक चिन्ह साढ़ है। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने, यानी अंतिम। इनका महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अपना उपदेश अर्धमागधी भाषा में इन्होंने दिया था, यानी प्राकृत भाषा में दिया था। बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। जीन का अर्थ विजेता, इन्हें जीन भी कहा जाता था। देखिए, प्रमुख तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए, प्रमुख जैन तीर्थंकर चिन्ह। ऋषभदेव साढ़ अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, जिनके प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे, घोड़ा है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, जिनका सर्प है। पार्श्वनाथ को सांपों का देवता भी कहा जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह। स्थूलभद्र, यहाँ देखिए, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्राहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहते थे। संगीति वर्ष स्थल अध्यक्ष। देखिए, यहाँ पर जैन धर्म की जो संगीति हुई थी उसके बारे में। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, और ये छम्मा श्रवण के नेतृत्व में हुआ था। आइए, इसके बाद हम बात करेंगे। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म पर विश्वास है। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में यह माना गया है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा, देखिए यहाँ राजा लिखना चाहिए। प्रमुख राजा उदयन, खारवेल, चंदेल शासक, चंद्रगुप्त मौर्य। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, इसका निर्माण गंग वंश के राजा प्रोत्साहन से चामुंड राय द्वारा। देखिए, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण गंग वंश के राजा प्रोत्साहन से चामुंड राय द्वारा करवाया गया था। यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान, सिरोही में स्थित है। में प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य काल के मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। वही अगर गंधार की बात करता तो वह बौद्ध धर्म से हो जाता। आइए, बौद्ध धर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। इसके संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाते हैं। गौतम बुद्ध, तो लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध एक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके माता माया देवी, और इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था बोध गया में, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाने लगे। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म को कमल के चिन्ह से दर्शाया गया। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल का पेड़, मृत्यु का प्रतीक स्तूप। उसके बाद हम बात करेंगे, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। इसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो देखिए, बुद्ध का जो गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त करने की घटना, प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन, और इनके जो मृत्यु हो गई तो उसे निर्वाण, यानी कहने का मतलब है निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद।
बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। देखिए, 100 से श्रावस्ती, 100 से सर्वाधिक। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। उसके बाद बात करेंगे, बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनके इनके जो मृत्यु है, इसे स्तूप का संबंध बुद्ध के मृत्यु से है। थेरी गाथा बौद्ध, देखिए थेरी गाथा का संबंध है तो बौद्ध धर्म से है। जो बौद्ध भिक्षुनिका गीत गाती थी, थेरी गाथा। थेर गाथा बौद्ध भिक्षु गीत गाते थे, जो जेंट्स मतलब मेल थेर गाथा गाते थे, और थेरी गाथा फीमेल। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। इसकी भाषा पाली है। विनय पिटक में नियमों का समूह है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत। अभिधम पिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह धर्म अनिश्वरवादी है। पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है। तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था निर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और यह वैशाली में हुई थी, और इसके अध्यक्ष साबाकामी थे, और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे, और यह जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 या 100 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कुंडलवन में हुआ था, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे तो आइए हम बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग हीनायन महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, देखिए यहाँ सोचने वाली यह बात है बहुत इम्पोर्टेंट, कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध के जन्म होता है। उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और उसी दिन उनको महानिर्वाण की प्राप्ति भी हो जाती है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना है। अनिश्चरवाद अनिश्वरवाद में बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता है। जातक की कथाएं में पुनर्जन्म की कहानियां हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में तथा प्रथम मथुरा शैली में हुआ था। महाबोधि मंदिर नहीं तो नागर शैली में और न ही द्राविड़ शैली में बना है। तिब्बत भूटान में प्रचार के लिए पद्मसंभव ने किया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र था। पशुपति मंदिर नेपाल में स्थित है। काठमांडू में शिव मंदिर स्थित है। 1979 में यूनेस्को में शामिल किया गया जो पशुपति मंदिर है, इसे पैगोडा शैली में बनाया गया है। ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ बहुत इम्पोर्टेंट है। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में, हेमिस लद्दाख में, थिक्से लद्दाख में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, नामड्रिलिक
कर्नाटक में स्थित है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर शैव मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसे बृहदीश्वर मंदिर भी बोला जाता है। तो आइए आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे फिर हम आगे का पीडीएफ आप लोग के बीच अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना पढ़ाई पूरे लगन के साथ पूरे अपना एकाग्रता के साथ पढ़ाई कीजिए। और बिहार एसएससीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाली है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेहनत अच्छी से की जाए और सफलता के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। आप लोग अच्छे से पढ़ें। स्वास्थ्य आप लोग का बना रहे। भगवान की कृपा हमेशा आप लोग के ऊपर बना रहे। थैंक यू वेरी मच।